तो दोस्तों अब देखो, आप इसके चेहरे को देखो, सर के ऊपर से भी इसके देखेंगे आप, अब तो पर आने लग गए। और एक भाई बोल रहा था जी, कमेंट करके, भाई का कमेंट था जी कि इनकी डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। हट जा हट जा हट जा, नहीं ओए, अरे अरे अरे, ये सारे जंप मार के नीचे आ गए। 12 से 13 दिन हो चुके हैं, तो अब वेट है जी बच्चे कब निकलते हैं, इनसे क्या होता है रिजल्ट। तो आप लोग भी हमारे अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अब कुछ देर में हम चलते हैं जी अपने कबूतरों के लिए, अपने शहजादों के लिए जी। इनके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम फीमेल के बारे में पता करते हैं, तो मैंने बोल रखा था जो बाहर शॉपकीपर हैं, वो देखो जी गर्दनें बाहर निकाल ली। तो हाँ जी फ्रेंड्स, शाम का टाइम है जी और करीब 5 बज चुके हैं और देने जा रहा हूँ जी चावल और दाल है, तो मिक्स करके देंगे अपनी छोटी सना को। तो चावल बना के रखे हुए थे जी, ये देकर आएंगे अभी ऊपर। और आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी, व्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहना। तो आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो ये कर लेते हैं जी दाल चावल को मिक्स। तो लो जी, दाल चावल कर लिए जी मिक्स, और ये थोड़ा सा आटा है, ये भी हम इसी में रख लेते हैं साइड में, कि मुर्गियाँ ये भी खा लेंगी, क्योंकि हमारी छोटी सेना है वो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती है जी। तो लो जी, चावल की प्लेट यहाँ पे रेडी है, और पानी जो है इसमें मैंने, नॉर्मल पानी था गर्म आ रहा था, तो इसमें कुछ फ्रिज का पानी जो है 40% ये मिक्स कर दिया है जी। चलो अब चलते हैं जी ऊपर और बर्ड्स के सेटअप में। और जी तो ऊपर जा रहा हूँ, मिस्त्री जी यहाँ हैं। हाँ जी मिस्त्री जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या हो रहा है? पानी तराई कर रहे हैं, मजबूती। वेरी गुड, मजबूती के लिए तराई बहुत ज़रूरी है जी। तो लो जी, मैं भी पानी की बाल्टी लेकर ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ भी भाई मिस्त्री लगा हुआ है अपना ज़रा काम कुम करने। तो घर में जी काम चला हुआ है चारों तरफ, और अलग अलग मिस्त्री अपना अपना काम कर रहे हैं जी। तो हम टाइम हो चुका है जी करीब करीब 5 बजे का, और अभी भी आप देखेंगे और दिन के मुकाबले जो धूप थोड़ी सी आज कम है जी, उतनी नहीं है जितनी पिछले दिनों में इस टाइम में आपने नोट की होगी। और राजा भी आज बाहर घूम रहा था, पर उसको जो है मैंने कुछ टाइम बाद जी बंद कर दिया। मैं सारे में ढूंढता रहा आज राजा को, तो राजा जो है वहाँ पे दरवाज़ा पड़ा है उसके पीछे जाके छुप गया था। छोटी सेना हमारी, ये देखो जी, छोटी सेना हमारी वेट में है कि कब मैं आऊँगा और खाने को हमारे को मिलेगा। तो सबसे पहले इन्हीं को दे देता हूँ जी। तो लो भाई, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो इनको दे दिया जी चावल, और ये आटा भी है, ये जो आटा है ये भी मैं इनको ही दे देता हूँ जी। यहाँ पे ये चूज़े इनको खाएं, और कुछ चूज़ों को भी दे के देखूँगा। लो जी, तो ये आटा इनके सामने रख दिया है फर्स्ट टाइम, पता नहीं अब खाती हैं कि नहीं, तो नीचे डाल दिया है। तो मुर्गे थोड़े दूर दूर से घूम रहे हैं दोस्तों। और देखो जी, पानी का बर्तन वहाँ है, तो गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इनको। आटा दे के देखता हूँ हमारी छोटी सेना या इनका क्या रिएक्शन है। देखो वो देखो जी, गर्दनें बाहर निकाल ली। वो देखो चूज़े देख तो रहे हैं, मोरनी भी नहीं खा रही है। चलो जी, ये तो मैं यहाँ रख दिया है। वो देखो जी, शायद थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। एक तो जो है गूंदा हुआ आटा है जी, चिपचिपा जैसा होता है, स्टिकी, तो हो सकता है कहीं इसमें मैं ना चिपक ही ना जाए बच्चे। चलो कोई बात नहीं। तो अपने बैंटम पेयर को खोल के जी वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आगे धूप आनी शुरू हो चुकी है। चलो भैया, जो पानी का बर्तन मिट्टी वाला अंदर ही रख दिया था इनको, क्योंकि इनको भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। चलो 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 चलो। तो आज इनको भी मैंने पानी लगाया था जी, आज भी जो है मैं आया था दिन के टाइम पे। और अभी भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सेटअप के ऊपर जो मैट डाल रखा है वो इसीलिए डाला था ताकि धूप से बचाव रहे, और साथ साथ पानी भी इस पर डाल देते हैं, तो ये कुछ हद तक जी गर्मी को कंट्रोल कर ही लेता है। तो ये देखो जी, हमारा बौना बाहर आके अब ये इसके ऊपर चढ़ता है ज़्यादातर जंप मार के, और फिर ये बांग देता है। वो देखो। तो दोस्तों अब कुछ देर में हम चलते हैं जी अपने कबूतरों के लिए, अपने शहजादों के लिए जी। इनके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम फीमेल के बारे में पता करते हैं, तो मैंने बोल रखा था जो बाहर शॉपकीपर हैं, जो कबूतर वगैरह, जो चिड़िया वगैरह वाली शॉप है जी, उन भैया को मैंने बोल रखा था इनके लिए, फीमेल्स के लिए। तो आज चलेंगे, इनकी मैंने वीडियो वगैरह भी उनको दिखा रखी है, इनकी फ़ोटो भी, कि हमारे कबूतर किस तरह के हैं। तो इनके हिसाब से फीमेल्स
है आई है या नहीं है। अगर है तो हम देखने चलेंगे दोस्तों कि फीमेल्स मिलती हैं हमारे को वहाँ शॉप पे। तो व्लॉग में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो अब इनको खाना वगैरह दे दें, तो उसके बाद हम जो है सब्ज़ी मंडी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि पालक और सब्जियां भी ख़त्म है इन सबको जो मैं देता हूँ रोज़ाना। तो जी मैं कल देख रहा था कि हमारे सेंटिनेंट पेयर को बैठे हुए करीब 12 से 13 दिन हो चुके हैं। तो अब वेट है जी बच्चे कब निकलते हैं, इनसे क्या होता है रिजल्ट। तो आप लोग भी हमारे अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले जो व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इनका रिजल्ट भी कुछ 4-5 दिनों में शायद मिलना चाहिए हमारे को, जहाँ तक मेरा ख्याल है 5-6 दिनों में इनसे भी हमारे को कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। और दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो भी डालना शुरू किया है, तो आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी का दिल से शुक्रिया जी कि हमारे व्लॉग को आप देख रहे हैं, यानी कि मिनी व्लॉग्स को आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चलो भाई चलो 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 अंदर चलो। इनको करता हूँ बंद और इनके बर्तन में भी दे देता हूँ जी चावल इनको। सुबह मैंने देखें जी आप काफ़ी सारी दाना इनके अंदर केज में ही रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर आना जो है इतना पसंद नहीं करते हमारे बर्ड जो हैं। हमारे बैंटम पेयर को भी दे देते हैं खाने के लिए चावल। ब्लैक ब्यूटी तो बहुत शौक से खाती है, गर्मी लगी रही है इनको। इस तरह से करते हैं दोस्तों, ये पंखों को खोल लेते हैं और अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश। ये देखो जी ये कि चावल वहाँ पे जाओ चलो। ये मुर्गियाँ नहीं मानती जी हमारी। लो जी अपने बौने और ब्लैक ब्यूटी को। आपको कैसा लगता है दोस्तों हमारा पेयर, ज़रूर कमेंट करके बताना। इन्हीं जोड़े के अंडे हैं जो मैंने इंक्यूबेटर में रखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ कि इनके चूज़े देखने के लिए, क्योंकि ये खुद इतने इतने से हैं, तो कितने से चूज़े होंगे, कितने छोटे होंगे आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इतना सा तो अंडा ही है। कबूतर के अंडे से थोड़ा सा ही बड़ा है जी। तो वो भी देखते हैं कि क्या होता है। चलो परमेश्वर का नाम लेके जी अब अंडे रख दिए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। लो जी तो बर्तन साफ़ कर दिया, इसमें भरते हैं ताज़ा ठंडा पानी। रख दिया जी इनके लिए पानी भी। ओए बाहर नहीं आना। ये लो जी आज कई दिन बाद बाहर निकाला दोस्तों इसको, खुद ही जंप मार के आ चुका है। और देखो जी इसकी हालत देखो अब तो फिर भी कुछ देखने लायक हो गया है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अब देखो आप इसके चेहरे को देखो, सर के ऊपर से भी इसके देखेंगे आप, अब तो पर आने लग गए, पर निकल गए थे और ये सारे पर चिपक गए थे। आपने देखा होगा, पहचान में भी नहीं आ रहा था कि यही वही मुर्गा है हमारा जो हसील मुर्गा है। तो आज भी इसको जी हमने बढ़िया इसकी केयर करी आज दोस्तों मैंने। तो आज अपने सामने बाजरा कनक दाना सब इसके सामने रखा, रोटी वगैरह अच्छे से खिलाई इसको। कई दिन बाद जो है इसने अच्छे से खाना खाया है आज। तो अब इसको मैं अलग से जी रोज़ाना अपने सामने खिलाया करूँगा, क्योंकि मुर्गे की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो वेट में भी बड़ा कम सा हो गया है मुर्गा। तो चलो जी यहाँ पे है, तो अभी खुद ही साइड हो गए दोनों मुर्गे, तो ये खा लेगा। मोरनी को दे देता हूँ जी चावल। हट मोरनी हट जा हट जा हट जा। नहीं ओए अरे 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 ये सारे जंप मार के नीचे आ गए हैं जी। इनको वापस छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी बाहर हैं सारे के सारे और मोरनी जो है लड़ेगी। तो इनको मैं चावल हटो हटो। वो देखो जी, तो काफ़ी सारे चावल इनके लिए ईंट के ऊपर रख दिए, क्योंकि मोरनी पैरों से जो है ख़राब करती है ज़्यादातर। तो यहाँ से ये माँ और बच्चे सभी खा लेंगे जी आराम से। ये देखो पैरों को भी चला रही है, मैंने इसीलिए ईंटों के ऊपर रख दिया है। और चूज़े हमारे जी सब ओके हैं, सब अच्छे हैं, एक्टिव हैं, आपके सामने है जी। ये देखो। और एक भाई बोल रहा था जी कमेंट करके, भाई का कमेंट था जी कि इनकी डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ डिवॉर्मिंग के बारे में दोस्तों कि मैंने तो आज तक भी जी, आपने देखा होगा हमारी छोटी सेना जो पुराने व्लॉग्स देखते हैं हमारे पहले से, इन चूज़ों को लाया था 2 हफ्ते के बच्चे थे ये। तो ये 2 हफ्ते के बच्चे थे जब मैंने लाए थे दोस्तों। तो इनको आज तक भी डिवॉर्मिंग नहीं की। जब काफ़ी बड़े हो गए तब जाकर मैंने जो है जी इनको जो है लीवर टॉनिक और जो साथ साथ मल्टीविटामिन दिया था, वो भी बहुत कम रेयर। आपने देखा होगा, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही हैं। तो मैंने तो नहीं दिया था, पर जी जो हम असील ब्रीड होगी या छोटे जो चूज़े मेरे आगे आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ये असील वगैरह जो होते हैं कुछ लोग फाइट्स के लिए यूज़ करते हैं ऐसे, तो उस पर्पज़ से जी तो इनकी जो मजबूती के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो डिवॉर्मिंग जी मेरे हिसाब से जी 35 से 40 दिन के बच्चों को करनी चाहिए फर्स्ट टाइम। कीड़े मारने की दवाई होती है जी डिवॉर्मिंग। और जब आप इसका यूज़ करें तो मैं आप लोगों को से बताना चाहता हूँ जी, तो उससे पहले जो है लीवर 52 या आप जो है ब्रूटॉन जो एक दवा होती है,
लिक्विड होती है, मतलब ये भी एक तरह से लिवर के लिए अच्छी होती है, तो वो एक दिन पहले ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद आपने डिवॉर्मिंग करनी है जी। इस बारे में मैंने यूनिवर्सिटी में सुना था, पढ़ा भी था इस बारे में जब मैं ट्रेनिंग के दौरान गया था जी वहाँ पे। तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ा मुझे पता है जी, इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो ये चीज़ मुझे टीचर्स ने बताई थी, वहाँ के जो सर्टिफाइड हैं, वहाँ के जो प्रॉपर टीचर्स हैं PAU यूनिवर्सिटी के जी, तो उनसे मैंने इस बात के बारे में जानकारी ली थी। तो एक दिन पहले डिवॉर्मिंग से पहले जो है हमें लीवर 52 ज़रूर देनी चाहिए, यानी लीवर की दवाई होती है जो, वो ज़रूर देनी चाहिए जी। तो ये आपको मैं भाई का कमेंट था तो मैंने मतलब चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और एक चीज़ दोस्तों और कि जो डिवॉर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई ज़्यादातर उन मुर्गियों के लिए देना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि जो बाहर खुले में छोड़ रखते हैं, वो कई कुछ खाती हैं मुर्गियाँ, कई बार गलत चीज़ भी खा लेती हैं, कीड़े वगैरह होने के चांसेस तब होते हैं। अब हमारी मुर्गियाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि सेटअप के अंदर ही रहती हैं, घूमती फिरती हैं, पर ये जो चीज़ खाती है हमें पता रहता है कि मैं क्या दे रहा हूँ इनको। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि चलो बाकी जो है चूज़ों वगैरह को जिनको हमने अच्छी ब्रीड आगे बनाना है, क्वालिटी इनकी अच्छी इंप्रूव रहे, तो कभी कभार जो है महीने 2 महीने में डिवॉर्म करना चाहिए जी। और दोस्तों इससे होगा क्या, जो मुर्गी कई बार कमज़ोर रह जाती है, चूज़े है खाते तो हैं पर वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उस हिसाब से जो है डिवॉर्मिंग करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि जो खाया पिया होता है वो बच्चे को नहीं लगता, और बच्चे जो है कमज़ोर ही रहते हैं, और खाना तो ठीक खाते हैं पर वो उस हिसाब से वेट गेन नहीं करते हैं, या उस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए। तो इसलिए डिवॉर्मिंग की जाती है, सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इतनी ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरी है, बाकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जी। महीने 2 महीने में बड़े बर्ड्स को भी दे सकते हैं जो खुले में घूमते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि ज़्यादा ज़रूरी है जी ये। तो दोस्तों आइए चलते हैं जी इसके बाद, और इन बच्चों के लिए वहाँ पे शॉप पे जाकर फीमेल्स आई हैं, अगर है तो हम ज़रूर लेके आएंगे। बाकी बने रहना जी व्लॉग में। आइए चलते हैं दोस्तों। तो हाँ जी फ्रेंड्स, सब्ज़ी और पालक वगैरह ले लिया है अपने बर्ड्स के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, पहुँच गया हूँ जी मैं शॉप पे, जहाँ बोला था वो बैठे हुए अहमद भाई। तो आइए चलते हैं और उनसे करते हैं जी बातचीत। तो लो जी पहुँच चुके हैं अहमद भाई की शॉप पे। ये बैठे हैं जी अहमद भाई। अहमद भाई हमारे बैठे बैठे सो तो नहीं रहे थे तो हमारे लिए क्या है आपको बताया था, हमारे लायक आया अभी कुछ? देखो दोस्तों, मना कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, तो फिलहाल तो कबूतर भी नहीं है मेरे को लग रहा है। भैया से मैंने बता रखा है इनको, मैंने अपने वाले जो दोनों कबूतर हैं वो मैंने दिखा भी रखे हैं, तो उस हिसाब से जोड़ा क्या बनता है देखते हैं जी। तो अभी फ़िलहाल नहीं है उस हिसाब का, तो जी खुद ही मना कर रहे हैं। भैया ने मुझसे क्या रखा है कि क्वालिटी में फीमेल्स आएंगी, इनको पता रहता है, जब भी आएंगी तो मुझसे ज़रूर बताएंगे। तो फ़िलहाल ये है जी इनमें, तो ये भी मेल है ना, इसमें मेल ज़्यादा है। तो भैया बता रहे हैं कि अपने हिसाब का नहीं है जी इसमें कुछ। तो चलो, बाकी मैं स्पेशली आया था, मैंने चलो बता भी देते हैं आपको कि यहाँ पे अपना जो अहमद भाई को मैंने बता रखा है कि कबूतरी चाहिए, 2 चाहिए, हमारी 2 फीमेल चाहिए, दोनों मेल है, तो उनके हिसाब की। तो अभी फ़िलहाल भैया के पास यहाँ पे नहीं है जी। तो कब तक आ जाएगी बताओ? 3-4 दिन में आ जाएंगे। 3-4 दिन की बात कह रहे हैं, पक्का डन है जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो 3-4 दिन बाद भैया ने बोला है कि मेरे लिए वो ले आएंगे प्रॉपर जोड़ा, जो कबूतर हैं मेल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग उनके हिसाब से कलर भी वैसे ही मैच करवाना है, ठीक है? तो उस हिसाब से जी फिर दोस्तों इसीलिए मैं आया था। तो अभी फ़िलहाल नहीं है, जब आती है तो इनके पास फिर आएंगे जी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल ये हैं इनके पास जो कबूतर हैं अभी, ये देख सकते हैं जी। इनका शौक करें जो है फ़िलहाल तो इतना खास नहीं है। ये कौन सा है? ये इसके पर भी टूटे हुए हैं ना। तो लो फ़िलहाल हमारे लिए तो कुछ मिला नहीं जी, तो आप लोग ही शौक कर लो दोस्तों। ये देखो जी, पास से दिखा रहा हूँ, ये देखो कुछ यहाँ से क्लियर आपको दिखाई दे रहा हो अगर। तो ये सामने वाला मेल ही है, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये कलर लगे हैं इसके परों में। ये देखो जी, तो यहाँ पिंजरा छोटा है, पर मैंने चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्पेशली आया था जी इनके पास। तो ये लो अहमद भाई, इसको लगाना। तो परदार हैं, कबूतर कहीं उड़ ना जाए। तो जी आगे जब भी लेके आएंगे अहमद भाई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे जी। है तो बड़ी सुंदर, इसकी आंखें भी बड़ी है ना, अच्छा कबूतर है मेरे ख्याल से, है ना उसमें। तो चलो दोस्तों, हमारे जो है कबूतर इनको दिखा दिए भैया को, उस हिसाब के हमारे को मैच मिलता है तो ज़रूर लेके आना आपने, ठीक है जी।